वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी, लोअर पीसीएस, एएससी, आरओआरओ और पीसीएस से जितने भी आगामी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है आदित्य धर को प्रदान किया गया है और इन्हें जो अभी मूवी आई है धुरंधर, उसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में। इसका ये ऑप्शन सही है, आदित्य धर। हाल ही में नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा विमोचित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा, यह आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक है और इसका विमोचन हाल ही में जो है नई दिल्ली में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के द्वारा किया गया है और ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरा गांव मेरा गांव स्वस्थ गांव नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? यह जो शुरू किया गया है अभियान, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 8 अप्रैल 2026 को अपने 11 सफल वर्ष पूरे करने वाली भारत सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? तो यह योजना जो है यह 2015 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह 2015 में लॉन्च किया गया था और 8 अप्रैल 2026 को इसने अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं लॉन्च के। इसका बी ऑप्शन सही है, 2015 में से लॉन्च किया गया था। 7 अप्रैल 2026 को बहरीन समर्थित हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में किन दो देशों अस्थायी देशों ने वीटो कर दिया? तो यह चीन और रूस ने। एक प्रस्ताव ला गया था जिसमें हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है इसको खोलने के लिए जो है सुरक्षा के लिए प्रस्ताव लाया गया था बहरीन के द्वारा यूएनएससी में, जिस पर जो है रूस और चीन ने वीटो कर दिया, यानी ये जो है प्रस्ताव ही समाप्त हो गया। इसका डी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में घोषित आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है? यह जो वर्तमान में रेपो रेट है वह 5.25 है और इसे आरबीआई ने जो है अप्रैल 2026 में बैठक में इसे बरकरार रखने का निर्णय लिया है, यानी न बढ़ाया गया न घटाया गया है। तो यह 5.25 पर स्थिर रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया जा रहा है? यह महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में कुर्ला और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच जो है इसे विकसित किया जा रहा है। भारत की पहली पॉड टैक्सी चालक रहित जो होगी इसे विकसित किया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 6 अप्रैल 2026 को यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह विनय टोनसे जो है वह यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो यह जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया गया है इसकी जो आधिकारिक थीम है वह है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। यह जो है इसकी थीम है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है यह। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद की निवासी दिव्या सिंह ने साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यह कीर्तिमान स्थापित किया गया दिव्या सिंह के द्वारा और यह गोरखपुर की है। दिव्या सिंह जो गोरखपुर की निवासी है उन्होंने साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस तक पहुंचा है और इन्हें जो है पहुंचने में कुछ 14 दिन लगा था। इसका बी ऑप्शन सही है, यह गोरखपुर की निवासी है। 6 अप्रैल 2026 को नरेंद्र भूषण ने
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले किस प्रमुख विभाग के नए सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह भूमि विकास भूमि संसाधन विभाग है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसके जो है नरेंद्र भूषण सचिव बने हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नरेंद्र भूषण भूमि संसाधन विभाग के सचिव नियुक्त किए हुए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। 5 अप्रैल 2026 को आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह भुवनेश्वर कुमार बने हैं। भुवनेश्वर कुमार जो है यह 200 विकेट लेने वाले आईपीएल के इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही है। 1 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार से स्टेज 1 मंजूरी प्राप्त करने वाली श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना उड़ीसा के किस शहर में विकसित की जा रही है? तो यह उड़ीसा के पुरी में यह परियोजना विकसित की जा रही है, श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुरी में। तो इसका स्टेज 1 को जो है मंजूरी दिया है केंद्र सरकार ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 5 अप्रैल 2026 को खसरा और रूबेला के प्रसार को रोकने के लिए एक बड़ा आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। किस देश के द्वारा जो है? तो यह बांग्लादेश में। अभी खबर है कि जो है लगभग 100 बच्चों की मौतें हुई है खसरा और रूबेला से। तो इसके लिए जो है बांग्लादेश सरकार ने 5 अप्रैल 2026 से एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में विमोचित आत्मकथा ए रोड वेल ट्रेवल्ड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो पुस्तक है यह आर के राघवन की है। आर के राघवन की पुस्तक है ए रोड वेल ट्रेवल्ड। आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष अंधापन निवारण सप्ताह किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान रजिस्ट्री बनाने हेतु राज्यव्यापी अभियान का आधिकारिक तौर पे शुरुआत कब किया है? तो यह 7 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान रजिस्ट्री बनाने हेतु जो है राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है और यह 7 से 15 अप्रैल तक चलेगा। 15 अप्रैल तक। इसका बी ऑप्शन सही है। 6 अप्रैल 2026 को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने बाढ़ जोखिमों को कम करने हेतु किस नदी के किनारे एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया है? यह जो अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है यह ब्यास नदी पर स्थापित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन 9 से 10 अप्रैल 2026 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। रण संवाद जो है यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा 9 से 10 अप्रैल को। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किस एथलीट को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? यह ब्लांका वलासिक को जो है प्रसिद्ध एथलीट ब्लांका वलासिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अरब लीग की परिषद ने 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसे अपना नया महासचिव नियुक्त करने को स्वीकृति दिया है? यह नबील फहमी महासचिव होंगे। वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2026 में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह लियोन फ्रांस में किया गया। हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली LGBTQ सांसद बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ है? यह मेनका गोस्वामी को प्राप्त हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में
अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। यह नया रिकॉर्ड कितना है? यह 6.05 गीगावाट है। नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में साधना सप्ताह 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया है? यह 2 से 8 अप्रैल तक किया गया है। आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए कर साथी पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? यह करदाताओं को टैक्स फाइलिंग और समाधान में तकनीक सहायता देना है। इसका उद्देश्य 4 अप्रैल 2026 को बीआरओ के प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? यह बीकानेर, राजस्थान में मनाया गया। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारतीय पैरा तीरंदाजी दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किन 2 डिवीजनों हेतु लगभग 398 करोड़ रुपए की ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन परियोजना को मंजूरी दिया है? यह अहमदाबाद और रतलाम को के लिए मंजूरी दिया गया है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद का खिताब किस भारतीय एथलीट ने जीता है? तो यह मुरली श्रीशंकर ने जीता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस वैश्विक विश्वविद्यालय ने भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ शिक्षापत्री की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक भ्रमणशील प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा स्कूली छात्रों में नवाचार को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में एटीएल सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में BIRC बायो नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह मैसूरू में किया है। हाल ही में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने और उन्हें एआई व क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किस भारतीय विश्वविद्यालय के साथ अपना अत्याधुनिक स्किल सेंटर स्थापित किया है? किस विश्वविद्यालय में? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित किया है। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य में रंगाली बिहू 2026 मनाया गया है? तो यह असम में मनाया गया है। 2 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मार्ट डाक टिकट जारी किया है? यह सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? यह 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। 25 मार्च 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के प्रथम संस्करण का भव्य उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भारत मंडपम में किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने समुद्री आपात स्थिति से निपटने और जहाजों को सुरक्षित आश्रय देने हेतु भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र का सफल संचालन शुरू किया है? तो यह अडानी पोर्ट ने शुरू किया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।